बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो कॉमन मिस्टेक्स हैं। दो वीडियोस मैंने लास्ट भी शेयर की थी आप लोगों से, तो उसके बाद मुझे काफ़ी जो कहने के कमेंट्स और ईमेल्स भी आई, जिसके बाद मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा सा एक फर्दर बेसिक जो है वो आपसे जो चीज़ है वो डिस्कस कर लूँ कि क्या वो मिस्टेक्स हैं कि हम ड्यूरिंग सिलेक्शन जब सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो हम मिस्टेक्स करते हैं। उसमें देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंज्यूमर को या कस्टमर को ये अवेयरनेस नहीं होती कि सन आवर्स क्या होते हैं और डे लाइट आवर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो हम सन आवर्स की बात करें तो जैसे आजकल गर्मियां हैं, मई जून जुलाई में सन आवर्स 7-8 आवर्स तक भी चले जाते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आपको जो प्रोडक्शन मिलेगी वो कॉन्टिन्यूसली 7 to 8 आवर्स मिलेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो हमें ये बतानी चाहिए कि जो आपको जनरेशन है वो पीक आवर्स में भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो अर्ली जिस पे इरिडेंस आपको मिल रही है उस दौरान आपको जनरेशन मिलेगी। फॉर लेट्स इंस्टेंस मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कि सुबह 5:30 सवा 5 बजे तकरीबन अभी सूरज निकल आता है, बट इट डजेंट मीन कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो 5:15 ही स्टार्ट हो जाएगी। ऑफ कोर्स आपको कुछ इरिडेंस मिल रही होगी, हो सकता है 90 या 100 वाट पर मीटर स्क्वायर इरिडेंस लेवल मिल रही हो, तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन भी उसके मुताबिक ही हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो लेट्स सपोज हम टाइम ले लेते हैं 5:30 का, उस टाइम 90 वाट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास इरिडेंस लेवल था, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी 10 किलोवाट, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कह लें कि 10 वाट मिल रहा होगा, ठीक है, या मे बी 20 वाट मिल रहा होगा, जो कि प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। तो हमें जो प्रोडक्शन मिलेगी वो तकरीबन 7:30 या 8 बजे प्रॉपरली प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रोडक्शन जाएगी तकरीबन 4-4:30 बजे। उसके बाद आपकी प्रोडक्शन समहाउ लेस होना शुरू हो जाती है। तो याद रखिए, जब भी आपने कैलकुलेशंस करनी है या प्लान कर रहे हैं सिस्टम लगाने का, तो डे लाइट आवर्स का कंसीडर करें, ना कि सन आवर्स का कंसीडर करें, नंबर 1। और नंबर 2, इसी तरह हमारे पास हमें जब भी हम इन्वर्टर की सिलेक्शन या पैनल्स की सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपना लोड कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम कह देते हैं जी हमें 3 किलोवाट सिस्टम चाहिए, 5 किलोवाट चाहिए, 10 किलोवाट चाहिए, बट वी डिड नॉट नो कि हमें एक्चुअली हमारा इंडक्टिव लोड कौन सा है, कंडक्टिव लोड कौन सा है, यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज एयर कंडीशनिंग लोड कौन सा है, हमारे पास पानी वाली मोटर जो है उसका क्या लोड है। तो हमें वो लोड एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहिए, जैसे माइक्रोवेव है या इस्त्री है, अगर जो हम चाहते हैं वो भी, तो फिर हमें इन्वर्टर की जो साइजिंग है अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। अगर जो हम उसकी साइजिंग प्रॉपरली नहीं करते तो अल्टीमेटली क्या होगा, इश्यूज आएंगे, इन्वर्टर के साथ प्रॉब्लम आ सकता है, प्रोडक्शन के साथ प्रॉब्लम आ सकता है, इस तरह हमारे पास मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। तो मेक श्योर कर लें जब भी आपने सोलर की सिलेक्शन करनी है, तो जिस वेंडर से भी आप ये लेना चाह रहे हैं, मेक श्योर कर लें कि आपने जो कैलकुलेशंस की है अप्लायंसेस की वो प्रॉपरली की है। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल के एक पैनल, एक पंखा जो है या एक माइक्रोवेव कितना लेता है। आई विल कवर इन एनीदर वीडियो कि आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट इन दिस वीडियो एक मैं आपको जनरल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह एक और जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, कीप इट रिमेम्बर, जो सोलर है दैट इज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज नॉट द परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जिस दिन हमारे पास सोलर नहीं होगा, वी वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस जनरेशन फ्रॉम द सोलर। सो कीप इट रिमेम्बर, जब भी आप किसी को या जो भी सोलर लेने जा रहा है तो उसको ये मेक श्योर कर लें कि दैट यू हैव टू बी डिपेंडेंट फ्रॉम द अदर सोर्स एज वेल। वापडा, जनरेटर या बैटरीज आपको रखनी पड़ेंगी, ताकि इन दैट सिनेरियो के जिस दिन आपके पास लाइट नहीं होती या कोई और प्रॉब्लम होता है, यू मस्ट हैव सम अदर थिंग एज वेल। इसी तरह जनरली हम मिस्टेक्स करते हैं जब भी किसी सोलर सेलेक्ट करें, तो मेक श्योर कर लें कि वायर्स भी प्रॉपरली हो। जो हम डीसी वायर्स यूज करें, नॉर्मली ये होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद जितनी मोटी वायर यूज होगी हमारी प्रोडक्शन इतनी होगी, विच इज नॉट ट्रू। ऑलवेज वायर की जो सिलेक्शन होती है वो इन्वर्टर की साइजिंग होती है, वीओसी पे होती है। तो ये आप एक कह सकते हैं। फिर इसी तरह एक और जो मिस्टेक है हम लोग करते हैं वो फेसिंग की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने मेक श्योर करनी होती है कि लैटिट्यूड जो है हमारे लॉन्गिट्यूड जो है ये हमें पता होना चाहिए कि हम जहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं कि उसकी क्या सिमत है,
وہاں پہ اب جیسے ہم لوگ جو ہے وہ جی پی ایس ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں تو وی یوز جی پی ایس، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ٹلٹ اینگل ہمیں پتا ہونا چاہیے، وہ میں آپ سے لنک میں شیئر کر دوں گا کہ کس ایریا کا کیا ٹلٹ اینگل ہے، اس سے آپ کو میکسیمم جو ہے پروڈکشن مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ جو پینل جس سے بھی انسٹال کرنے ہیں یا خود کر رہے ہیں تو میک شیور کریں کہ دیر مسٹ بی ایمپل ڈسٹینس بٹوین دا پینلس، تاکہ ایک تو ہیٹ کی جو سرکولیشن ہے وہ بھی ہو سکے. جیسے آج کل گرمی ہے، پینلس کی جو دو قسم کے ٹیمپریچر ہوتے ہیں، ایک ایمبینٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے، ایک پینل کا سیلف ٹیمپریچر. ایمبینٹ مینس سراؤنڈنگ ٹیمپریچر، اور آلویز ایکچوئل پینلس ٹیمپریچر ہائر دین یور دا ایمبینٹ ٹیمپریچر. سو میک شیور کہ آپ اس کو پراپر انسولیشن کریں، گیپ دیں، تاکہ ایک تو کراس وینٹیلیشن کوئی ایئر کی وہ رجسٹ بھی کر سکے، دوسرا وہ ہیٹ کا ایشو بھی نہ ہو. اسی طرح اگر جو آپ نیٹ میٹرنگ پہ جا رہے ہیں تو آپ نے کیلکولیشن یہ کرنی ہے کہ آپ کے نمبر آف یونٹس کتنے کنزیوم ہوتے ہیں. لیٹس سپوز آپ کے پاس ایوریج بل ہے اس کے اوپر پورا ایئر کا، تو یو ہیو ٹو کیلکولیٹ اٹ، دین یو کوڈ بی ایبل ٹو ایگزیکٹلی کیلکولیٹ. اچھا آپ کو پر منتھ جو ہے لیٹس سپوز 600 یونٹس چاہیے، 700 یونٹس چاہیے اپنا نیگیٹو بل کرنے کے لیے، اپنا زیرو کرنے کے لیے. پھر ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وہ پولی ورسز مونو ہے. موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پولی کرسٹلائن ہے اٹ از مور بیٹر ایز کمپیئر ٹو مونو. دیٹ از ناٹ ٹرو. اب وی آلویز سلیکٹ پولی اور مونو ٹیمپریچر کوفیشنٹ. رائٹ ناؤ دا مونو ہیز اے بیٹر ٹیمپریچر کوفیشنٹ، تو وی وڈ جنرلی پریفر کہ مونو کرسٹلائن پینلز لگائیں. پولی از آلسو ویل، بٹ دا پولی از ہیونگ لیس کاسٹ، آف کورس وہ چیپر ہے اور پلس وہ لیس ایفیشینٹ ہے. تو یہ وہ چیزیں تھی جو کہ بیسک چیزیں آپ کو کوئی بھی سولر ڈیزائن کرنا یا سولر لگانے سے پہلے جو ہے آپ کو میک شیور کرنی چاہیے. اف یو لائک اور ویڈیوز آئی وڈ ریکویسٹ یو پلیز لائک اور اپنے ویوز لازمی شیئر کریں. اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ پریس کیجیے تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو ایسی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن مل سکے. تھینک یو سو مچ. اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. جزاک اللہ.